सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पहलगाम घटना में महिलाओं के सिंदूर को मिटाने के प्रयासों का बदला लिया है, उससे पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ भारी आक्रोश था। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया, तो महिलाओं में सेना के प्रति सम्मान की भावना देखी जा रही थी, जिसकी एक तस्वीर आज गोहाना में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जिला अध्यक्ष बिजेंदर मलिक, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सांगवान, नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी, नरेंद्र गहलावत, राजकुमार शामड़ी, अरुण बडोक, महिला जिला अध्यक्ष रीना शर्मा की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा के दौरान देखने को मिली, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और विद्यार्थी शामिल हुए। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए भारत माता के नारों के बीच देशभक्ति की भावना हिलोरे मारते दिखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने अंबेडकर चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तिरंगा यात्रा के दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी, भाजपा महिला जिला अध्यक्ष रीना शर्मा और अन्य ने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की, हमेशा एकजुटता के साथ सेना के साथ खड़े रहने की बात कही। यात्रा शहीदों के सम्मान में है और शहीदों ने तो देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके लिए सभी को वाराणसी आंदोलनों पर आए हैं। साथियों, आपको देश प्रेम के प्रति जो लोगों में भावना है वो देखने की बात है, क्योंकि न देश सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है। तिरंगा यात्रा आम यात्रा पूरे देश के लिए प्रेरणा है। राष्ट्र की भावना को जागृत करने का आयाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का आयाम दिखाया। भारतीय सैनिकों ने हम आगे भी अपने देश के लिए अपने जवानों को आगे अपने देश की सेवा करते रहेंगे और हमारी महिलाएं इतनी मजबूत है कि हम देश के लिए तैयार हैं। इसकी संख्या हम देख ही रहे हैं और कल हम एक सिंदूर यात्रा निकालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने शहीद चौक पर शहीदों को नमन करने के उपरांत भारत माता के नारे लगाते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा देश तिरंगामयी हो चुका है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मोर्चा खोला था, 9 ठिकानों पर टारगेट किए और हार्डकोर आतंकवादियों को मजा चखाने का काम किया, उसे देखते हुए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश तिरंगामयी हुआ है। 22 अप्रैल के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 9 ठिकानों पर टारगेट किया और आप और हम सब जानते हैं कि जितने हार्डकोर टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, जो छुपे हुए थे सालों साल से, उनको टारगेट करके उनको मजा चिखाने का काम हमारी सेनाओं ने किया। आज जो तिरंगा यात्रा है, हमारी सेनाओं के सम्मान में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना के सम्मान में पूरे देश में 140 करोड़ की जनता सड़कों पर आकर के तिरंगा हाथ में लेकर के हर चीज से ऊपर उठ करके देश के लिए तिरंगा यात्रा कर रही है। आज गोहाना में भी, इससे पहले परसों सोनीपत में थी, उससे पहले पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि सर्व समाज द्वारा देश में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो गट्टे संवारने का काम किया, उसके समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकली जा रही है। इन्होंने कहा कि अब की बार आतंकवादियों को पनाह देने वालों के भी गट्टे संवार दिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की तो गोली के बदले गोला चलाने का काम किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष, पार्टी के चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी और आज ये तिरंगा यात्रा का जो आयोजन, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया और हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं
तो आतंकवादियों के गट्टे संवार दिए सब। और अब की बार आतंकवाद को पनाह देने वालों के भी गट्टे संवार दिए। बहुत बढ़िया हमारी सेना ने पराक्रम करके दिखाया है। और आतंकवाद के खिलाफ अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, दुनिया के सभी देशों को स्पष्ट किया है कि जब भी बात होगी आतंकवाद के बारे में होगी या पीओके जो पाकिस्तान में है, ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर बात होगी। और आने वाले समय में इसी प्रकार की तिरंगा यात्राएं तहसील स्तर पर भी होंगी, बड़े गांव में भी होंगी। और हमारे देश की जो बहनों का सिंदूर की रक्षा और सुरक्षा हमारी भारतीय सेना ने की है। इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है। आने वाले समय में हमारी बहनें भी गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में सिंदूर यात्रा का आयोजन कर रही है। और हमारी बहनें भी भारतीय सेना को और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कर रही है कि जिस प्रकार से आतंकवाद की लड़ाई को शुरू किया है। जब तक ये खत्म ना हो, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और भारत की 140 करोड़ जनता और दुनिया के सभी देशों का समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। और भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो सिंदूर था ये देश का था, उसमें पूरे देश में गुस्सा था, जिसके चलते ये कामयाब हुआ। लेकिन इसके बारे में विपक्ष को लेना चाहिए। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी भारतीय सेना ने जिस पराक्रम के साथ, साहस के साथ और जिस तकनीकी के साथ युद्ध को लड़ा और पाकिस्तान की तरफ से हर हमले का जवाब दिया, आकाश में ही सभी हमलों का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। इसी प्रकार से आज आतंकवाद को खत्म करने की जो मुहिम भारतीय सेना ने शुरू की, इसका समर्थन सभी करोड़ों बहनों का भी ऑपरेशन सिंदूर की यात्राएं आयोजन करके उसका भारतीय सेना का समर्थन करने का काम करें। दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से कहा है कि सर्वदलीय तिरंगा यात्रा होनी चाहिए थी, ये सर्वदलीय तिरंगा यात्रा है, कोई भाग ना ले तो बताओ क्या करें। हमने तो प्रेस में भी कहा, आपके माध्यम से भी कहता हूँ, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी कहता हूँ, वो इन तिरंगा यात्राओं में भाग लें, घर ना बैठे, बाहर निकले, तिरंगा हाथ में लेके भारतीय सेना का सम्मान करें, उनका गुणगान करें। ट्रंप ने जिस तरह से बयान आया कि उन्होंने व्यवस्था नहीं की, पहले का बयान आया कि अमेरिका ने इसके मध्यस्थता की। जिस प्रकार से ट्रंप ने भी स्पष्ट किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और जब भी इस प्रकार का दुस्साहस फिर से करने का प्रयास करेंगे और जोरदार ढंग से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम। शहीद चौक पे खड़े हैं सर, शहीदों को किस प्रकार से नमन करेंगे आप, जो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं? ये हमारे इस सिंदूर ऑपरेशन में भी हमारे जो शहीद, उनके सम्मान में भी आज सभी ने ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्राएं उन सब शहीदों को समर्पित है, उन सब सैनिकों के सम्मान में समर्पित है। उन सब सैनिकों ने जो हौसला और जैसे सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, उन्हीं के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।